नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 3 अप्रैल 2015 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 16.76% का। इस स्कीम का नाम है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। दोस्तों, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 18.49% का और पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 20.90% का रिटर्न दे दिया है। और पिछले 1 साल की बात की जाए तो SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का रिटर्न रहा है 50.91% का। पिछले 6 महीने की बात कर लूँ तो दोस्तों इस स्कीम का रिटर्न रहा है 19.69% का और पिछले 1 महीने में ही SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का रिटर्न रहा है 4.61%, जो करीब करीब FD और RD के बराबर का रिटर्न है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। दोस्तों, NAV प्राइस की बात की जाए तो SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का NAV प्राइस 28 रुपये चल रहा है। और अगर दोस्तों आप रेटिंग देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की रेटिंग 5 स्टार की दी गई है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी और मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। दोस्तों, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का अगर फंड साइज की बात की जाए तो 2948.45 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा फंड साइज दिख रहा है। दोस्तों अगर हम इस फंड की कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड को 22.82% रखा गया है, ICICI बैंक को 15.16%, कोटक महिंद्रा बैंक 9.69%, एक्सिस बैंक लिमिटेड 9.04%, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 6.52%, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं 4.39% के साथ। और अगर हम इस फंड को सेक्टर वाइज एलोकेशन के हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा क्या 100% फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड में सभी के सभी इसके जो होल्डिंग्स है सभी के सभी वो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट कर दें, 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का करने जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए हम टोटल इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 16% से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 16% लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात की जाए तो हम 5 सालों के लिए अगर निवेश करते हैं, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 1 लाख रुपए का निवेश 5 सालों के लिए कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 1 लाख रुपये होता है 5 सालों में। एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा उस 1 लाख पर वो होगा 1,10,034 रुपये का और टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 2,10,034 रुपये सिर्फ 5 सालों में। दोस्तों अगर 10 सालों की बात करूं तो अगर हमने 1 लाख रुपए को 10 सालों के लिए SBI बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में डाल करके छोड़े रखा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो होगा 3,41,144 रुपये का और टोटल फंड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4,41,144 रुपये। दोस्तों बात कर लेते हैं 15 सालों की। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए 15 सालों तक अगर इन्वेस्ट कर दिया, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो होगा वो होगा 8,26,552 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 9,26,552 रुपये। 20 सालों के लिए अगर दोस्तों हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए को 20 सालों के लिए SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में डाल करके छोड़े रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का मिलता रहा तो एस्टिमेटेड जो हमें रिटर्न मिलेगा 20 सालों बाद वो होगा 18,46,076 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारे पास 20 सालों में बन जाएगी 19,46,076 रुपये। 25 सालों तक अगर इन्वेस्टमेंट करके छोड़े रखा, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 25 सालों के लिए आपने छोड़ दिया तो 1 लाख रुपए पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो होगा 39,87,424 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू आपकी बढ़कर हो जाएगी 40,87,424 रुपये। दोस्तों अगर आपने लंबी समय अवधि के लिए निवेश कर दिया, आपने कम उम्र में निवेश किया और लंबी समय अवधि तक उस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 30 सालों की बात की जाए तो दोस्तों 1 लाख रुपए पर 30 सालों बाद एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा आपको 84,84,988 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू 30 सालों में हो जाएगी आपकी 85,84,988 रुपये। तो दोस्तों आप इस कैलकुलेटर पर देख सकते हैं, बड़ी आसानी से दिखा रहा है ये कैलकुलेटर आपको।
अगर हम SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 30 सालों में वो 1 लाख रुपए 85,84,988 रुपये में बदल जाएंगे। अगर हम SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.87% का देना होता है। एग्जिट लोड 0.50% का लगता है अगर आप 30 दिन के भीतर रिडीम करते हैं तो, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों, आपको SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड से जुड़ी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।